मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास में हाजिर हुआ हूँ कि ये वीकली हॉरोस्कोप है हमारा 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का। ये हमारा वीकली हॉरोस्कोप आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, इस पर हम बात करेंगे। बुर्ज हुमल से लेकर बुर्ज हूत तक, एरीज टू पाइसिस, इसमें हम बात करेंगे इसमें। और इसमें हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे, कुछ सदकात भी बताएंगे। तो डिले किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस वीक के ट्रांजिट्स की बात कर लेते हैं। इस वीक में नंबर एक तो एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है 18 सितंबर से, जिसकी वीडियो आप पहले से मेरी मुलाहिजा कर भी चुके हैं। एक तो चांद ग्रहण का इवेंट भी होने जा रहा है, और दूसरे नंबर पर 17 सितंबर से सन का ट्रांजिट वर्गो साइन में होगा, और वीनस का ट्रांजिट जिस दिन चांद ग्रहण है 18 सितंबर से ही वीनस का ट्रांजिट लिब्रा साइन में हो रहा है। यहाँ पर वीनस मालवीय योग भी बना रहा है। तो ये हफ्ता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तमाम जोडिक साइंस के हवाले से। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुने और आपको बहुत अच्छी इसमें मालूमात भी मिलेगी और आपको बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिलेगी। तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। तो बुर्ज हुमल वालों के लिए आपके लिए हफ्ते के जो पहले 2 दिन हैं, ये आपके लिए कुछ रुकावटें लेकर आने वाले हैं। आपके बिजनेस में, आपके जॉब और कैरियर में, आपके कुछ बड़े बहन भाइयों के हवाले से, दोस्तों के हवाले से कुछ आपको कामों में ताखीर नुमाया मुझे नजर आ रही है। जो आपकी डेट्स है उसमें 16 और 17 तारीख जो है, यहाँ पर आपके चूंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है वो आपका तीसरे घर में, मेहनत के घर में जाकर बैठा हुआ है, तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगी। और उसका हो सकता है कि उस लेवल का इस सप्ताह में आपको 2 पहले दिन उस लेवल का यहाँ तक यहाँ पर सिला मुझे बहुत ज्यादा सिला मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ पहले 2 दिन जो है वो आपके लिए, क्योंकि सन का ट्रांजिट हो जाएगा आपके छठे घर में, सन का ट्रांजिट होगा, सन आपके 5वें घर का मालक होगा। तो यहाँ पर ये है कि आप दुश्मनों पर आप हैवी रहेंगे। आप के जॉब और कैरियर के लिए ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके लिए 17 से ये होगा, तो 16 और 17 तारीख फिर भी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपका मन में रुकावटें आपके नुमाया है, आपके कामों में रुकावटें बिल्कुल अभी तक नुमाया नजर आ रही हैं 16 से 17 तारीख तक। और अगर हम बात करें 18 से 19 तारीख तक की बात करें, तो 18 से 19 तारीख तक वैसे ही आपके लिए चांद ग्रहण होगा 18 तारीख को। और 18 तारीख को चांद ग्रहण में आपको मैंने बताया था कि एक तो सदका करे, आप कोई भी सफेद चावल दे, सफेद आटा, सफेद चीनी, कोई भी ऐसी चीज का सदका जरूर करे और हस्बे इस्तात सदका करे। और इसके साथ साथ आप अपने मन पर काबू रखें। तो चांद ग्रहण का जो टाइमिंग है मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, उस पर आप मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। सुबह ये 18 सितंबर से अलग सुबह 5 बजकर ऑलमोस्ट 51 मिनट से लगेगा, और उसके नेक्स्ट आप 2 आवर्स तक इसको आप चांद ग्रहण ये पाकिस्तान में कई हिस्सों में नजर भी आएगा। तो इसके इफेक्ट्स भी होंगे जो कि आपके 12वें घर में से चांद ग्रहण होगा। तो आपके लिए ये 2 दिन काफी ज्यादा मायूसियों में गुजरने वाले हैं, तन्हाई में गुजरने वाले हैं, और आपके कामों में अभी भी ताखीर का आपको सामना करना पड़ सकता है। 18 से 19 तारीख तक आपके लिए एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, और आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलते मिलते आपको रह सकती है। हाँ, यहाँ पर ये है कि आप दुश्मनों से उलझे ना, सन भी आ जाएगा आपके छठे घर में, किसी से उलझने से अवॉइड करे, और किसी के बिला वजह कामों में मुदाखला न करे। एक अच्छा इवेंट यहाँ पर ये होगा कि वीनस आपके तीसरे छठे घर का मालक होकर मालवीय योग आपके बनाएगा। वीनस एरीज के भी मालवीय योग बनेगा, तो आपके लिए ये वीनस का ये ट्रांजिट आपको बहुत अच्छा, आपको शॉर्ट ट्रेवल्स आपको फायदा देंगे। यहाँ पर आपको सोशलाइजिंग से भी फायदा हो सकता है। आपको आपकी कोई शादी का इवेंट आपका यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आपने इस इवेंट को फिक्स नहीं करना, क्योंकि अभी चांद ग्रहण के असरात बाकी होंगे। उसी दिन चांद ग्रहण है, उसी दिन वीनस का ट्रांजिट है, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली इन चीजों को मैनेज करना है। तो उसके बाद जैसे ही सॉरी चांद ग्रहण के असरात कम होंगे,
तो वीनस का तो आपके लिए अच्छा है ट्रांजिट, 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो देन आप इसके नेक्स्ट डे में आप कोई भी इवेंट रख सकते हैं, शादी का, मंगनी का, कोई भी ऐसा इवेंट्स आप इसको रख सकते हैं। तो आपके लिए 18 से 19 तारीख में अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको, लेकिन उनको बहुत ज्यादा देखभाल कर अवेल करें, कोई नया इवेंट रखने से अवॉइड करें, चूंकि चांद ग्रहण भी होगा। अगर हम बात करें आपकी 21 और 20 और 21 तारीख के हवाले से बात करें, तो 20 और 21 तारीखें जो हैं वो आपके लिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, कुछ एग्रेसिव आप बिहेव करेंगे और फैमिली में भी कुछ एग्रेसिव बिहेव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये है कि आपके पास प्रॉपर्टी के हवाले से ये टाइम आपके लिए अच्छे होंगे। 20 से 21 तारीख जो है आपके रियल एस्टेट के हवाले से अच्छे होंगे, लेकिन आपको जिम्मेदारियां घर की बहुत ज्यादा उठाना पड़ सकते हैं। और जो लास्ट डेट 22 तारीख होगी, तो 22 तारीख में भी आपको कुछ ना कुछ आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी सेविंग राइज होगी, और फिर आपकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए ये हफ्ता इस तरह का कुछ आने वाला है। आपने सदका जरूर करना है, सफेद चीज का सदका करें, अगर हो सकता है तो डेली बेसिस पर भी कर दे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और अपने खुद के प्लेनेट का भी करें, आप सुर्ख रंग का सदका भी करें मंगल वाले दिन 80 ग्राम या 8 ग्राम मसूर की दाल लेकर वो किसी को जरूर खैरात करें। तो कुल मिलाकर एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी लेकर आ रहा है और कुछ अच्छाइयां भी लेकर आ रहा है। टॉरस की बात करते हैं, तो बुर्ज सौर वालों के लिए आपका हफ्ते के जो पहले 2 दिन हैं आपके लिए 16 से 17 तारीख जो है वो आपके लिए आपको रुकावटें रहेंगी, आपके बिजनेस के हवाले से, आपके जॉब और कैरियर के हवाले से। आपको बिला वजह से आपका कुलीग से आपके उलझने पैदा हो सकती है, आपके फैमिली एनवायरनमेंट में आपके रुकावटें रहेंगी। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन ना करे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करे, और घर में किसी से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करे, और मदर की सेहत का भी ख्याल रखकर चले। और जहाँ तक बात है आपके 18 और 19 तारीख की, तो जहाँ पर आपके वैसे ही चांद ग्रहण होगा, तो आपको सदका जरूर करना है, सफेद रंग की चीज का सदका, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सदका आपने जरूर करना है, क्योंकि आपके 10वें घर में मून और आपके 11वें घर में ये चूंकि टॉरस वालों के ये चांद ग्रहण होगा, तो आपके लिए कुछ बेहतरियां भी लेकर आएगा। फिर आपके उसी दिन से वीनस आपके छठे घर में आ जाएगा, और वीनस का छठे घर में आना आपके पैसे के हवाले से आपको कुछ मेहनत ज्यादा करना पड़ सकती है। आपका पैसा कुछ कोर्ट कचहरी में जा सकता है, कुछ आपका हॉस्पिटल की तरफ पैसा जा सकता है। तो आपको फिर भी 18 और 19 तारीख को भी मैं कहूँगा केयरफुल रहना है, सदकात को आपने जारी रखना है। और अगर हम बात करें आपके लिए जो डेट्स है आपके लिए 21 और 20 तारीख, 20 और 21 तारीख, इन डेट्स में आपके लिए देखें, ये डेट्स जो है वो आपके लिए ये भी काफी ज्यादा मैं कहूँगा कि केयरफुली गुजारने वाली हैं। यहाँ पर भी आपके एक्सपेंसेस भी ज्यादा रहेंगे, और आप नजर बद का भी शिकार रहेंगे, हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी भी आपको जाना पड़ सकता है। लेकिन 22 डेट आपके लिए एक नया चीजें तलू होंगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, आप को लोगों में प्रोमिनेंट हो जाएंगे। बिजनेस के लिए आपके लिए फिर चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपके कैरियर के लिए चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता इस तरह से गुजरने वाला है। तो कुछ दिन आपको केयरफुल भी रहना है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है, वीनस का भी ट्रांजिट है, वीनस आपके छठे घर से गुजरेगा। तो अपने स्पाउस का ख्याल रखें, अपने स्पाउस के साथ कोई भी आर्गूमेंट ना करें, और अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखें, अपने कपड़ों का ख्याल रखें। तो किसी से बिला वजह उलझने से भी अवॉइड करें। लोन भी बिल्कुल ना ले इस हफ्ता में। आप सफेद रंग का सदका करें, और आपने अपने प्लेनेट को भी देख रहे हैं, आपका प्लेनेट विपरीत राजयोग बनाकर बैठा हुआ है आपका टॉरस वालों का। तो आपके लिए पहले थोड़ी थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन 22 तारीख से आपके लिए बहुत ही अच्छे दिनों का आगाज होने जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए
जो आपके जॉब और कैरियर में हर्डल्स थी वो आपकी दूर हो जाएंगी 22 तारीख को। और आपके सेहत के मामला में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके विपरीत राजयोग बनेगा, आपके छठे घर में बनेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए कुछ इस तरह से आपके लिए ये हफ्ता गुजरने वाला है। तो इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। और आपने भी सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर करना है, और कोशिश करनी है कि आपने भी ब्लैक रंग की चीज़ का सदका भी करना है। 8 ग्राम या 80 ग्राम काले तिल किसी को दे दे, काली माश की दाल किसी को दे दें, सैटरडे वाले दिन दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करेंगे हम जेमिनी की, बुर्ज जोधा वालों की। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपको आपके लिए जो दिन है 16 से 17 डेट्स जो है वो आपके लिए आपको कुछ फादर से कोई भी आर्गूमेंट ना करे, अपने कोलीग से आर्गूमेंट ना करे। आपको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि मिलते मिलते रह जाए, कामों में रुकावट रहेगी। आपकी यूट्यूब, फेसबुक पे, सोशलाइजिंग में, इंस्टाग्राम में, या कोई भी शॉर्ट ट्रेवल जो हो सकता है तो आपको उस लेवल का फ़ायदा न दे। यहाँ पर आपने सदका ज़रूर करना है, आपने सफ़ेद रंग का सदका करना है, और आपने ब्लैक रंग का भी सदका करना है। सफ़ेद चावल दें, आटा दें, चीनी दें। और आपके लिए जो डेट्स हैं आगे चलकर हम बात करें तो आपके फिर चांद ग्रहण शुरू हो जाएगा 18 तारीख को, और वीनस का ट्रांजिट भी हो जाएगा। तो जेमिनी वालों के लिए वीनस आपके दूसरे घर के मालिक है, और आपके 5वें घर के मालिक है। तो आपके 5वें घर में वीनस आएंगे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट वीनस का रहेगा। तो आपके लिए 18 तारीख से आपको एक तरफ से तो कुछ रुकावटें, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, दूसरी तरफ से आपको रिलैक्स माहौल भी मिलेगा। कोई लॉटरी लग सकती है, आपको शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है। बच्चों से आपके पीआर जो खराब थे वो अब अच्छाइयों की तरफ आने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आपके जो डेट्स हैं उसमें चांद ग्रहण के बाद 20 और 21 डेट्स हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी आने वाली हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों से फायदा होगा, गवर्नमेंट से फायदा होगा, सोशल सर्कल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बच्चों से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, महबूब से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, क्रिएटिविटी के थ्रू आपकी सडन से इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। 20 और 21 डेट्स थोड़ी सी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ाने वाली हैं और आपके बच्चों के कुछ सेहत के मामला को ख़राब कर सकती हैं। हाँ, आप बच्चों को एजुकेशन के सिलसिले में अब्रॉड भेजना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप बिल्कुल भेज सकते हैं। नजर बद का भी आप शिकार हो सकते हैं इन डेट्स में। लेकिन जो 22 डेट है आपके लिए कुछ 22 डेट भी आपके लिए कुछ थोड़ी सी कठिनाइयों में ही रहेगी। उसमें भी आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, सेहत का भी आपको खुसूसी ख्याल रखकर चलना है। कर्जा लोन लेने की कोशिश ना करें, लोन को पे करने की कोशिश करें। सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, इस चीज़ का सदका ज़रूर करें, चूँकि इस हफ्ते में 3 इवेंट्स होने जा रहे हैं। वीनस का ट्रांजिट है, सन का ट्रांजिट भी आपके देखिए सन का ट्रांजिट आपके चौथे घर में हो रहा है, तो साथ केतु भी होगा। सन आपके पास तीसरे घर का मालिक है, तो यहाँ पर आपके घर का माहौल थोड़ा सा आपकी ईगो की वजह से खराब हो सकता है। तो ये आपका 17 सितंबर को हो सकता है। तो इसको चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। तो ये हफ्ता एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हफ्ता है, तो इसको इस तरह से आपने जहन में रख कर इसको यूटिलाइज करें। और संडे वाले दिन आपने कोशिश करनी है कि संडे वाले दिन आप ऐसा करें कि सॉरी आप 100 ग्राम गंदम किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर दें। और सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल का सदका तो आपने ज़रूर करना है, वो मंडे वाले दिन कर ले तो सबसे बेस्ट है। तो कुल मिलाकर आपके लिए जेमिनी के लिए कुछ इस तरह से ये हफ्ता गुजरने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम कैंसर की। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए आपके लिए हफ्ते के जो पहले 16 से 17 डेट्स है आपके लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने वाली है। आपको इन लॉस से आपको कोई लॉस देखने को मिल सकता है, आपको सेहत की बर्बादी हो सकती है, सर्जरी की तरफ आपको जाना पड़ सकता है, कोई सडन से लॉस आपको हो सकता है, आपके पैसे का लॉस हो सकता है, आपके सेहत का लॉस हो सकता है। तो ये 2 दिन बहुत ज़्यादा ध्यान से गुजारे। और अगर हम बात करें 18 और 19 तारीख की, तो फिर वीनस का भी ट्रांजिट होगा, और लूनर एक्लिप्स भी आपके 9वें घर में होगा। तो आपको किस्मत आपकी थोड़ी सी मांद पड़ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी के वाले से फायदा यहाँ पर रहेगा। चौथे घर में आपके वीनस आ जाएगा,
और सन आपके तीसरे घर में आ जाएगा, तो आपकी सोशलाइजिंग से भी यहाँ पर इस हफ्ता में फायदा रहेगा। और अगर हम बात करें आपके 20 और 21 और 22 डेट्स आपके लिए बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आपके कैरियर के लिए, आपके बड़े बहन भाइयों के हवाले से लॉटरी आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट से आपको फायदा होगा, आपको क्रिप्टो करेंसी से फायदा होगा। आपकी यहाँ पर ये 2 दिन बहुत ही अच्छे जाएंगे, आपकी ख्वाहिशात के पूरी होने के ये 2 दिन है। सदका आपने करना है, सफेद चीज का सदका को जरूर करें। और आपने इसके साथ जो सदका करना है, आपने ब्लैक रंग का सदका मीन्स के सैटरडे वाले दिन काले तिल दे दें 8 ग्राम, 80 ग्राम या 800 ग्राम, या काली माश की दाल दे दें, और सफेद आटा, सफेद चावल, इनमें से कोई चीज का सदका जरूर करें। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ पहले 4 दिन अच्छे नहीं, और नेक्स्ट जो 3 दिन है वो बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। बात करेंगे लियो की, तो बुझे असद वालों के लिए ये हफ्ता आपके लिए स्टार्ट से ही आपके लिए ये हफ्ता कुछ बिजनेस पार्टनर से प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। आपके सडन से कोई गेस्ट आ सकते हैं, उस पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सडन से आपको कुछ हर्ट हो सकते हैं। आपकी शादीशुदा लाइफ की आपने सोचा हुआ था कि भाई शादी दिसंबर में होगी, हो सकता है कि आपकी शादी थोड़ा सा मजीद आगे एक्सटेंड हो जाए, तो ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो आपने मन पर चीज़ों को नहीं लेना, मन आपका एफिक्टेड रहेगा ये 2 दिन, बहुत ज़्यादा केयरफुली गुजारना है। फिर उसके बाद आपके लिए जो डेट्स है उसमें 18 को वीनस का भी ट्रांजिट होगा, चांद ग्रहण भी शुरू हो जाएगा। तो आपको देखें, आपको पैसे का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और लॉस से आपके रिलेशन में खराब बिगाड़ पैदा हो सकता है, आपके बैंक बैलेंस आपका खराब हो सकता है, आपकी सेविंग डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, जो आपके लिए दिन है ना, आप 20, 21 और 22, ये दिन आपके लिए कुछ अच्छे जाएंगे। ये दिन आपके लिए मैं कहूँगा कि किस्मत का आपको साथ मिलेगा, जॉब और कैरियर में आपकी ग्रोथ आएगी, और आपके घर का माहौल जो खराब था वो एकदम से अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट ट्रैवल आपको फायदा देना शुरू कर देंगे, पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके लिए लास्ट 3 डेज आपके लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। पहले कुछ दिन एहतियात करें, आपने सदका करना है, सफेद चीज का तो सदका करना ही करना है आपने। उसके साथ आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने देखिए, आपने ना एक और सदका करना है। आपने ब्लैक मीन्स के काले तिल या काली माश की दाल सैटरडे वाले दिन, ये भी आपने जरूर सदका करना है, ताकि जो आपके यहाँ आपके इन लॉज आ रहे हैं उनसे आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो आपकी डेट्स कुछ आगे जा सकती है, बिजनेस की कुछ बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपकी ऑनलाइन स्पाउस से कुछ बिगाड़ पैदा हो सकता है। वर्गों की बात करते हैं, तो बुर्ज सुंबला वालों के लिए देखें, आपके लिए पहले 2 दिन जो है ना, वर्गों वालों के लिए आपको कुछ सेहत की फिक्र करनी चाहिए। का जॉब और कैरियर में हर्डल्स आपके नुमाया नजर आ रही हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, आपके कामों में रुकावटें साफ नजर आ रही हैं। और पहले 2 दिन जो है वो 16 से 17 तारीख अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आपके नींद के इश्यूज आपके बढ़ेंगे, मन एफिक्टेड रहेगा। और आपके अगर हम बात करें, आपके चांद ग्रहण भी होगा, फिर आपके स्पाउस से रिलेशन कुछ खराब हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपके पब्लिक से रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपको लोग आप पर उंगलियां कर सकते हैं। तो आपके लिए भी ये पहले 4 दिन अच्छे नहीं जाने वाले इन एरियाज के हवाले से। फिर उसके बाद अगले 2 दिन भी आपके लिए वर्गो वालों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। आपको फिर इन लॉ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सेविंग डिस्टर्ब हो सकती है, बैंक बैलेंस आपका खराब हो सकता है। तो वर्गों वालों के लिए पूरा हफ्ता ही कुछ कठिनाइयां लेकर आने वाला है। अच्छा, आपके लिए जो है ना 22 तारीख अच्छी होगी। 22 तारीख कुछ टाइम आपके लिए एंड जो डे होगा वो आपके लिए कुछ अच्छा ही जाएगा। तो आपने सदका सफेद रंग का भी करना है, ब्लैक रंग का भी करना है। सफेद मैंने बताया, ब्लैक भी आपको बताया, ये सदकात आपने जरूर करने हैं। ईगो आपके अंदर ज्यादा आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके स्पाउस से रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं, इवन के आपके स्पाउस के साथ आपकी अलहदगी तक भी हो सकती है। अल्लाह ताला माफ करे, इससे नौबत तक आपने नहीं आना। हाँ, धन दौलत के हवाले से, पैसे के हवाले से आपको 18 तारीख से देखें, पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। पैसे के लिए आपके लिए कोई फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। वीनस आपके दूसरे घर में ट्रांजिट होने जा रहा है, ठीक है, दूसरे का मालक दूसरे में होगा।
तो ये आपके लिए वर्गों के लिए पैसे के हवाले से ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। तो आपके लिए 18 तारीख से पैसा भी आपके पास अच्छा खूब आने वाला है। तो आपको बहुत बहुत इस हवाले से मुबारकबाद। सदका आपने वही करना है जो आपको मैंने बताया। इसमें आप एडिशन कर सकते हैं। आप जो है ना 9 हड्डियां लें, वो मंगल वाले दिन आपने एडिशनली तौर पर, दूसरे तो आपने सदकात करने ही करने हैं। कुत्तों को डाल दें, वो बिल्लियों को डाल दें, 9 हड्डियां लेकर ये जरूर ये काम करे। तो आपके लिए पैसे धन दौलत के हवाले से ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। लिब्रा की बात करते हैं, बुर्ज मीज़ान वालों की। बुर्ज मीज़ान वालों के पहले 2 दिन जो है वो आपके लिए देखे कुछ बच्चों से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, लेकिन आपके कुछ महबूब से रिलेशन खराब हो सकते हैं, और बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से रिलेशन खराब हो सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इनको खराब नहीं होने देना, क्योंकि आपके अच्छे घरों में ये चीजें होने जा रही हैं। लेकिन आपके लिए 18 तारीख आपके लिए कुछ अच्छी मुझे नजर नहीं आ रही। लिब्रा वालों के लिए यहाँ पर आपके सोलर और लूनर एक्लिप्स छठे घर में होगा, तो आपकी सेहत खराब हो सकती है, पैसे की बर्बादी हो सकती है। किसी से लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करें। एक्सपेंसेस ज़्यादा आपके रहेंगे कुछ 2 दिन, और लेकिन आपको मेहनत का सिला मिलेगा। वीनस आपके तीसरे घर में आ जाएगा। यूट्यूब फेसबुक से सोशलाइजिंग से आपको फायदा होगा। सन आपके दूसरे घर में होगा, तो सन आपके पहले घर का, सॉरी लिब्रा की बात कर रहे हैं, तो वीनस आपके पहले घर में होगा, तो आपके मालवीय योग बन जाएगा लिब्रा वालों के। तो आपके लिए बहुत अच्छा 18 तारीख से। तो देखिए ये बैलेंस ही है। अभी चांद ग्रहण के असरात जब तक रहते हैं ना, तो आपको हो सकता है कि मालवीय योग के उस लेवल के असरात ना मिले। मेहनत को आपने पॉजिटिव वे में जारी रखना है, क्योंकि आपके 12वें घर से सन ट्रांजिट करेंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि 100 ग्राम गंदम संडे वाले दिन जरूर खैरात करनी है। 9 हड्डियां लेकर मंगल वाले दिन जरूर कुत्तों बिल्लियों को डालनी है। और सैटरडे वाले दिन ब्लैक चने काली माश की दाल 100 ग्राम देनी है। और मंडे वाले दिन सफ़ेद आटा दे दें आप, सफ़ेद चावल दे दें। ठीक है, 20 रुपये दे दें, या किसी को 2 रुपये दे दें, या 200 रुपये दे दें। ठीक है, अगर सफ़ेद आटे या चावल की क्वांटिटी को देखना चाहते हैं, तो वो आप इसमें 20 ग्राम कर सकते हैं, 200 ग्राम भी उसको आप कर सकते हैं, 2 ग्राम भी कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है। मालवीय योग आपके लिए बहुत अच्छा बनने जा रहा है। लिब्रा वालों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद आपको। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता आपके लिए कुछ पहले 2 दिन जो है वो आपके घर का माहौल खराब रहेगा भाई। 16 और 17 तारीख को जॉब और कैरियर में भी आपके फ्लैक्चुएशन रहेगी। जॉब को स्विच ऑफ ना करें, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन ना करें, मदर से कोई आर्गूमेंट ना करें, मदर की सेहत खराब रहेगी। और नेक्स्ट जो 2 डेज होंगे वो आपके लिए कुछ उसमें वीनस आपके देखे, वीनस का ट्रांजिट आपके हो जाएगा 12वें घर में, तो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, आपके अखराजात बढ़ जाएंगे, आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन पीक लेवल तक खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे घर का भी मालिक है। और आपके जो डेट्स है ना आपके लिए, देखिए स्कॉर्पियो वालों के लिए जो है ना 16-17 तारीख अच्छी नहीं है आपके लिए, कैरियर के लिए, घर के लिए। और जो है ना आपके लिए 18-19 तारीख ये आपके लिए, चाहे सूरज चांद ग्रहण होगा भी, लेकिन आपके लिए कुछ बेहतरी यहाँ पर रहेगी। दोस्तों से फायदा हो सकता है, सडन से लॉटरी वगैरह आपकी लग सकती है। लेकिन आपके लिए जो दिन नेक्स्ट होंगे उसमें 20, 21 और 22 तारीख ये मुझे कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। आपको सेहत के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से, आपको अखराजात के हवाले से, नजर बद के हवाले से आप शिकार हो सकते हैं। दुश्मनों से बच कर रहें, कर्जे लेने की नौबत आ सकती है। तो ये आपका कुछ वीकली हारोस्कोप है। इसको आप सदके में आपने सैटरडे मंडे वाले तो सदका आपने वो तो हर जोड़ साइन नहीं करना है। लेकिन आपके लिए एडिशनली एक सदका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि आपका लगन लॉर्ड जो है वो आपका 8वें घर से गुजर रहा है, तो आपने 9 हड्डियां या 9 सुर्ख मर्चें ये आपने किसी को भी खैरात कर देनी है। 9 हड्डियां कुत्तों बिल्लियों को डाल दें, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए अच्छा है, और कुछ अच्छा नहीं। बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की बात करेंगे, तो आपके लिए पहले 2 दिन 16-17 तारीख आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, कामों में रुकावट रहेगी।
शॉर्ट ट्रेवल करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा, सेल्स मार्केटिंग में आपके रुकावटें रहेगी, आपकी किस्मत उस लेवल का साथ नहीं रहेगी, फादर से रिलेशन खराब हो सकते हैं, टीचर से रिलेशन खराब हो सकते हैं। और आपके लिए जो डेट्स हैं आपके आगे चांद ग्रहण आपके चौथे घर में होगा, तो आपके घर का माहौल खराब हो सकता है, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन ना करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करें, जॉब को स्विच ऑफ करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आपके लिए दिन अच्छे जाएंगे, 20, 21, 21 और 22 ये डेट्स आपके लिए अच्छी जाएंगी, आप फिक्रमंद ना हो। आपके बच्चों से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, लॉटरी आपकी लग सकती, शेयर मार्केट से आपको फायदा होगा, दोस्तों से आपको फायदा होगा, गवर्नमेंट से आपको फायदा होगा, सोशल सर्कल से आपको फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर महार साहब के साथ में घर से गुजर रहा है, 9 हड्डियां लेकर आपने कुत्तों को, आवारा कुत्तों को डाल देनी है मंगलवार वाले दिन से। तो बाकी जो सदका है ना मंडे और सैटरडे का, ये आपने जरूर करना है, इसको नहीं छोड़ना। और इसके साथ साथ आपके विपरीत राजयोग भी बनने जा रहे हैं, तो आपको कुछ कठिनाइयां आएंगी, इन लॉज से पहले रिलेशन आपके खराब होंगे, या सडन से आपकी लॉटरी इनाम भी यहाँ पर लग सकता है विपरीत राजयोग की वजह से। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है, चूंकि चांद ग्रहण ना होता तो आपके लिए ये हफ्ता काफी अच्छा जाने वाला था। कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं, बुर्जे जद्दी वालों के लिए ये हफ्ता आपके लिए एक पहले 2 दिन 16 से 17 तारीख जो है रुकावटें रहेंगी, पैसे के हवाले से, फैमिली के हवाले से आपको रुकावटें रहेंगी, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट खराब रहेगा, लॉस से कोई आर्गूमेंट ना करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं यहाँ पर आप। और दूसरे नेक्स्ट जो डेज होंगे आपके लिए, चांद ग्रहण आपके तीसरे घर में होगा, तो आपको ट्रेवल्स नहीं करने, यहाँ पर छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट नहीं करने, नेबर से आर्गूमेंट नहीं करने, यूट्यूब फेसबुक पे किसी से आर्गूमेंट नहीं करने, फादर से आर्गूमेंट नहीं करने, किस्मत आपका उस लेवल का साथ नहीं देगी। जो आपके लिए डेट्स है ना 20, 21, 22, ये आप प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मालवीय योग आपके बन जाएगा, आपके कैरियर में ग्रोथ आ जाएगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ आ जाएगी। ये 20, 21, 22 डेट्स आपके लिए बहुत ही अच्छी जाने वाली है इन एरियाज के हवाले से। तो आपने मंगल वाले दिन हड्डियां 9 हड्डियां लेकर उसका आवारा कुत्तों को डाले, और दूसरे नंबर पर सैटरडे मंडे का सदका तो आपने जरूर करना है। और एडिशनली तौर पर आप यहाँ पर एक और भी आप सदका कर सकते हैं, ये एडिशनली कैप्रिकॉर्न वाले वो हड्डियों का आपको मैंने बता दिया। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ इस तरह से जाने वाला है, अभी आपके लिए मालवीय योग भी होगा, तो आपके कैरियर में ग्रोथ आएगी, बिजनेस में आपके ग्रोथ आएगी। आपके लिए ये हफ्ता 20, 21, 22 डेट्स बहुत अच्छी जाएंगी। बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। तो बुर्ज दल वालों के लिए देखिए, आपके लिए 16 और 17 तारीख कुछ आपकी सेहत को खराब करने वाली आ सकती है, लोग आप पर उंगलियां कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कामों को ध्यान से करें, स्पाउस से कोई आर्गूमेंट ना करें, अपने बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें। 15, 16 और 17 तारीख आपके लिए कुछ कठिनाइयां लेकर आ रही है, तो इन डेट्स को आप बहुत ज्यादा केयरफुली रहें। और जो आपके लिए चांद ग्रहण की 18 तारीख होगी, उसमें आपके देखें वीनस का ट्रांजिट आपके 9वें घर से होने जा रहा है, तो आपके लिए किस्मत आपको साथ तो देगी, लेकिन यहाँ पर आपके चांद ग्रहण भी होगा, तो यहाँ पर आपको पैसे का थोड़ा सा लॉस हो सकता है, हो सकता है आपके पास पैसा है लेकिन वैसे ही चला जाए। ठीक है, तो आपने मन पर चीज़ों को नहीं लेना। और जो आपके लिए डेट्स हैं वो भी आपके लिए मेहनत तलब हैं, 20, 21, 22 उन डेट्स में आपके ट्रेवल्स बढ़ जाएंगे, शॉर्ट ट्रेवल्स बढ़ जाएंगे, आपके कुछ रिश्तेदारों से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, कोई आप शादी अटेंड कर सकते हैं, कोई आप यहाँ पर। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको कोई बंदा ऐसा शादी में पसंद कर सकता है जो कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दे, वो कहे कि आप मुझसे शादी कर लें या लव और रोमांस कर लें। ये 20, 21 डेट्स को आपके साथ ये इवेंट हो सकता है, तो इस चीज को आप मेंटली प्रिपेयर रहें। तो आपने भी सदका सैटरडे मंडे वाला तो जरूर करना है, और आपके लिए ये वीनस बहुत अच्छा जा रहा है आपके लिए, और आपको सन का सदका करना है। आपने कोशिश करनी है कि सन के लिए 100 ग्राम गंदुम संडे वाले दिन खैरात कर दें, हड्डियां 9 हड्डियां लेकर मंगल वाले दिन, वो भी ये एडिशनल सदकात है आपके लिए, ये करें। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ इस तरह का जाने वाला है। लास्ट ज़ोडिक साइन पाइसिस की बात करेंगे। देखिए, आपके लिए पहले 2 दिन जो है वो
कुछ एक्सपेंसेस लेकर आ रहे हैं, अखराजात बढ़ने जा रहे हैं, आपकी सेहत खराब होने जा रही है, और लॉसेस का 2 दिन आपके लिए रहेंगे। ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, किसी से जॉब और कैरियर में फ्लक्चुएशन से आपकी रहेगी। सॉरी। फिर चांद ग्रहण आ जाएगा। पहले घर में सेहत का ख्याल रखें, पर्सनैलिटी डैमेज हो सकती है, लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, स्पाउस से रिलेशन खराब हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपकी चीज़ें इंटायरली जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर अपने आप को ग्रूम करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपके लिए जो डेट्स मैं देने जा रहा हूँ, आपके लिए अच्छी डेट्स हैं वो 20, 21, 22। पैसे के हवाले से आपके लिए अच्छी डेट्स हैं, आपकी फैमिली इन्वायरमेंट फिर अच्छा हो जाएगा आपका। और वीनस आपके 8वें घर में जाएगा, यदि विपरीत राज योग बनाकर जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको सडन से कोई लॉटरी इनाम या कोई पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की थी वहां से आपको यहाँ पर ये फायदा जरूर होगा। और सन का ट्रांजिट आपके 9वें घर से होने जा रहा है, तो आपके लिए सन आपके सॉरी आपके सन का ट्रांजिट 7वें घर से होगा, तो स्पाउस से कोई भी आर्गूमेंट ना करे। केतु 7 है तो स्पाउस के आपके साथ देखिए आपके 6ठे घर का मालिक है, आपके जॉब और कैरियर में कुछ नरमी आ सकती है, मीन्स के फ्लैक्चुएशन आ सकती है, डेली वर्क में आपके फ्लैक्चुएशन आ सकती है। तो आपके लिए जो डेट्स हैं 21, 22 और सॉरी 20, 21, 22 कुछ अच्छी डेट्स रहेंगी, लेकिन इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते चले। लेकिन इसकी इंडिविजुअल वीडियोस इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, सन ट्रांजिट की और इसके साथ वीनस के ट्रांजिट की वीडियोस इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। ये हमारी कुल मिलाकर ये मेरी खुद की अपनी प्रेडिक्शंस होती हैं, थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप इसको देख सकते हैं, अपने मन से देखें, आप अपने असेंडेंट से देखें, अपनी राशि से देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके पास वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से दोबारा से हाजिर होंगे, तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।